जय हिंद दोस्तों। आप में से बहुत सारे सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स ऐसे होंगे जो पिछले कई सालों से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हो रहा होगा या मेंस क्वालिफाई नहीं हो रहा होगा। और एक पॉइंट पर आकर हम थोड़ा ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाते हैं, एक निराशा आने लग जाती है, ऐसा लगता है कि करियर किस डायरेक्शन में जा रहा है। ये आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि एग्जाम्स तो बहुत सारे होते हैं पूरे साल, लेकिन कुछ ही सिलेक्टिव एग्जाम्स ऐसे होते हैं जहां यूपीएससी एस्पिरेंट्स को एक एज होती है, और इस एग्जाम में वो है। मैं बात कर रहा हूं ईपीएफओ में ईओ एओ और एपीएफसी की वैकेंसी की। ज्यादातर एग्जाम्स ऐसे होते हैं जिसमें मैथ्स डोमिनेट करता है या इंग्लिश डोमिनेट करता है, और इसी वजह से यूपीएससी एस्पिरेंट्स, क्योंकि वो जीएस पे ज्यादा फोकस करते हैं, वो उन एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। बट यहां पर ये एक ऐसा एग्जाम है जो यूपीएससी ही कंडक्ट कराएगी। 2023 में जब ईओ एओ का एग्जाम हुआ और स्पेशली एपीएफसी का एग्जाम हुआ, क्योंकि दोनों में ज्यादा बड़ी वैकेंसी है। एपीएफसी बेटर सैलरी है, एक वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा आपको मिल जाता है, मतलब एक अच्छा करियर आपके लिए ओपन अप हो जाता है। तो एपीएफसी का जो पेपर हुआ था वो काफी ट्रिकी था, काफी डिफिकल्ट था। इनफैक्ट मैं आपको यहां पर प्रीवियस ईयर पेपर भी दिखाऊंगा, और मैंने आपके लिए एक फ्री टेस्ट अपलोड कर दिया है। 2025 में ये एग्जाम होता है, तो क्या पैटर्न हो सकता है इस एग्जाम का, आप उस फ्री मॉक टेस्ट से एनालाइज कर पाएंगे और आप ये देख पाएंगे आप कितना अच्छी तरीके से प्रिपेयर्ड है। मैं वो फ्री मॉक टेस्ट आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं वो भी आपको समझा दूंगा। पहले ये है शॉर्ट नोटिस। 29 जुलाई से फॉर्म ओपन हो जाएंगे, आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। कब से? 29 जुलाई से। अभी आपके पास थोड़ा टाइम है। इस शॉर्ट नोटिस में बताया गया कि ओवरऑल कितनी वैकेंसी है, कौन एलिजिबल है, सैलरी क्या होने वाली है, वो सारी चीजें यहां पर बताई गई हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दो वैकेंसी है, एक है ईओ इन्फोर्समेंट ऑफिसर अकाउंट ऑफिसर की, और दूसरी है एपीएफसी की। ठीक है, इन्फोर्समेंट ऑफिसर अकाउंट ऑफिसर से एक लेवल ऊपर, दो लेवल ऊपर काम करते हैं आपके एपीएफसी असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। तो अगर आप ईओ एओ का एग्जाम भी दे रहे हैं तो आने वाले 5-7 साल में आप एपीएफसी बन जाएंगे। और अगर आप एपीएफसी के एग्जाम के लिए एलिजिबल है और वो भी दे रहे हैं, देन तो डायरेक्टली उस पोस्ट पर आप पहुंच ही जाएंगे। सबसे पहले ईओ की वैकेंसी की अगर मैं बात करता हूं, 156 वैकेंसीज है, 156। ठीक है, हर साल जो आप कंपीट करते हो यूपीएससी एग्जाम में, आईएएस बनने के लिए कंपीट करते हो ना, और वहां पर कितनी वैकेंसी है? 180। पूरे साल में 180 आईएएस अधिकारी तो बनाए जाते हैं, और हम सबका ड्रीम क्या होता है? आईएएस बनना। ईओ में 156 वैकेंसी है। अगर मैं बात करता हूं एपीएफसी, तो एपीएफसी में 74 वैकेंसीज है, 74। कुल मिलाकर अगर आप देखोगे 230 वैकेंसी है, 230। हर साल आप आईएएस आईपीएस की वैकेंसी के लिए वो जंग लड़ते हो। वहां पर भी तो कुल मिलाकर ओवरऑल अगर आप देखोगे तो 250, 300, 350 वैकेंसीज ही है ना भाई। जब भी कोई यूपीएससी की तैयारी करता है उसके दिमाग में ये होता है मैं आईएएस बनूंगा, मैं आईपीएस बनूंगा। यही तो ड्रीम होती है ना। लगभग उतनी वैकेंसी। ये मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत अभी दिमाग में आएगा कि यार 230 वैकेंसी है, बड़ा कंपटीशन होगा, तो यार वो तो यूपीएससी में है। डोंट लेट इट प्ले ऑन योर माइंड। आपको सिर्फ ये देखना है कि एलिजिबल आप हैं और तैयारी कैसे करनी। अब यहां पर अगर हम बात करते हैं सबसे पहले ईओ की वैकेंसी की, तो जो ईओ की वैकेंसी है यहां पर सबसे पहले इन्होंने बताया पे स्केल क्या होगा। पे स्केल है लेवल 8, मतलब 7th पे कमीशन में जो पे मैट्रिक्स में लेवल 8 है उसके बराबर आपकी सैलरी जो है बैठेगी। एज क्राइटेरिया 30 इयर्स। जनरल कैटेगरी में या ईडब्ल्यूएस में अगर आप 30 इयर्स के हैं आप एग्जाम दे सकते हैं। 30 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए आपकी एज। अगर ओबीसी की बात करते हैं तो वहां 33 इयर्स है। अगर हम बात करते हैं शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स की तो वो 35 इयर्स है। और अगर हम बात करते हैं पीपल विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी तो दैट इज 40 इयर्स। अब आप में से कुछ लोग ये पूछ रहे हैं कि सर ये जो एज क्राइटेरिया इसमें एज कब से कैलकुलेट होगी? 29 जुलाई को फॉर्म ओपन हो जाएगा, वहां पर क्लियरली बता दिया जाएगा कि ये 30 इयर्स कब से कैलकुलेट करने हैं आपको, मतलब कट ऑफ डेट क्या होगी आपकी एलिजिबिलिटी के लिए। फिलहाल यहां पर बताया कि 30 इयर्स आपकी एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है। इसके साथ साथ आप ग्रेजुएट होने चाहिए, दैट्स इट, सिर्फ ग्रेजुएशन मांगी जाती है, और एज में रिलैक्सेशन है, और आपकी सैलरी क्या होगी वो बताइए। दूसरी तरफ अगर मैं आ जाता हूं एपीएफसी की वैकेंसी पर, ठीक है, ये रही भाई हमारी एपीएफसी की वैकेंसी। अब अगर हम एपीएफसी की वैकेंसी की बात करते हैं तो यहां पर ओवरऑल कितनी वैकेंसी है, क्या आपकी सैलरी बैठने वाली है, वो समझ लेते हैं। तो 74 वैकेंसीज है ओवरऑल। अब अगर हम पे स्केल की बात करते हैं तो यहां पर पे स्केल है लेवल 10। आप देखिए सीधा
लेवल 7 से आप सीधा लेवल 10 के पे स्केल पर आ गए एपीएफसी में। लेवल 10 पे स्केल है 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग। इसके साथ साथ एज क्राइटेरिया क्या है, अनरिजर्व्ड या ईडब्ल्यूएस के लिए क्राइटेरिया 35 ईयर्स, ओबीसी के लिए 38 ईयर्स, एससी एसटी के लिए 40 ईयर्स और पीपल विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज उनके लिए है 45 ईयर्स। ज्यादा बड़ी वैकेंसी है, पे स्केल बेटर है, इसके साथ साथ एज क्राइटेरिया में भी आपको 5 साल एक्स्ट्रा मिल जाते हैं जनरल कैटेगरी में अगर आप हैं या रिजर्व कैटेगरीज। ये हो गए आपके ये दोनों एग्जाम। अब जैसे मैंने आपसे कहा था कि प्रीवियस ईयर पेपर दिखा दूं, उससे पहले थोड़ा सा आपको ये भी आइडिया देता हूं पेपर कैसा होगा। तो ये जो पेपर होगा ये 300 मार्क्स का होगा, 300 मार्क्स का, ठीक है। कुल मिलाकर इसमें 120 सवाल आएंगे, 120 क्वेश्चंस आएंगे आपके जो आपको टैकल करने होंगे, डील करने होंगे। पेपर आपका कुल मिलाकर 2 घंटे का होने वाला है, 2 आवर्स ड्यूरेशन का, मतलब हर क्वेश्चन के लिए आपको लगभग 1 मिनट जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है। नेगेटिव मार्किंग भी होगी और जैसे यूपीएससी में नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3 नेगेटिव मार्किंग इस पेपर में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। एपीएफसी का पेपर काफी डिफिकल्ट था, लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे इजी पेपर होगा, सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स का जो पेपर होता है उसके लेवल का नहीं होगा, बट यूपीएससी ने टॉप नॉच पेपर दिया था। एक बार मैं आपको दिखा देता हूं। आपको करना क्या, आप गूगल पर जाओ, गूगल पर जाकर टाइप कर दो यूपीएससी टॉपर्स हब, हमारी वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। जब आप वेबसाइट पर आ जाओगे, ठीक है, तो यहां पर आर कोर्सेज का ऑप्शन है, आर कोर्सेज पे चले जाना। जब आप आर कोर्सेज पर आ जाओगे तो यहां पर नीचे फ्री स्टडी मटेरियल का सेक्शन है, यहां चले जाना। जब आप फ्री स्टडी मटेरियल पर आ जाओगे तो यहां सबसे नीचे की तरफ यूपीएससी ईपीएफओ प्रीवियस ईयर पेपर्स है, यहां चले जाना, ठीक है। अब होगा क्या, अगर आपने अकाउंट क्रिएट नहीं किया है तो आपको ये पेपर्स दिखेंगे नहीं, तो आप क्या करना, पहले अकाउंट क्रिएट कर लेना। एक बार आप अकाउंट क्रिएट कर लोगे तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए कोई आपको पैसा नहीं देना, लेकिन हाँ लॉगिन आपको करना पड़ेगा। लॉगिन के लिए पहले अकाउंट होना चाहिए, तो वेबसाइट पर पहले अपना एक अकाउंट क्रिएट कर लीजिए। अकाउंट क्रिएशन के बाद आप यहां पर आ जाएंगे। ये 2015 का एपीएफसी का पेपर है, ये 2023 का एपीएफसी का पेपर है। ये ओवरऑल कंप्लीट सिलेबस है, क्योंकि अगर आप सिलेबस देखेंगे वो बहुत डिटेल में जाके डिफाइन नहीं किया जाता। यहां पर आपका कंप्लीट सिलेबस जो है वो मैंने डिफाइन कर दिया है कि डिटेल में जाके क्या कुछ पूछा जाने वाला है, ये आप देख सकते हो। तो यहां पर आपको सब मिल जाएगा। ये पीडीएफ जो आप डाउनलोड भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो पूरा सिलेबस यहां पर आपके लिए डिफाइन कर दिया। अब आपको करना क्या है, ये रहा 2023 वाला पेपर, आप यहां से इस पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कैसा पेपर था, क्या उस पेपर का लेवल था, वो पूरा यहां पर आपको प्रोवाइड किया गया। इसके साथ साथ जैसा मैंने आपको बताया, मैंने एक फ्री मॉक टेस्ट अपलोड किया, ये रहा फ्री मॉक टेस्ट। आप इस फ्री मॉक टेस्ट पर जाएंगे ना तो ये आ जाएगा ईपीएफओ का हमारा फ्री मॉक टेस्ट। 120 क्वेश्चन है इस मॉक टेस्ट में, और जो लेवल था, जो 2023 में एग्जाम का लेवल था, उसी लेवल पर ये मॉक टेस्ट क्रिएट किया गया और उसी टाइप के क्वेश्चन है। चाहे आप इंग्लिश की बात कर लीजिए, चाहे आप किसी और सब्जेक्ट की बात कर लीजिए, वो जो लेवल रखा गया है, क्वेश्चन का टाइप रखा गया है, वो बिल्कुल वैसा ही रखा गया। 2 घंटे का टाइमर लगाकर इसे अटेम्प्ट करना, आपको एक रियलाइजेशन होगा कि आप कितना बेटर परफॉर्म कर पा रहे हैं और अभी आपको कहां कहां और मेहनत करने की जरूरत है, वो एक रियलिस्टिक एनालिसिस मिल जाएगा आप लोग, ठीक है। तो ये डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के लिए फिर से मैं बता रहा हूं, आप हमारी वेबसाइट पर जब आएंगे तो यहाँ पर आर कोर्सेज का ऑप्शन है। आर कोर्सेज में यहाँ नीचे की तरफ फ्री स्टडी मटेरियल का सेक्शन है, और सबसे नीचे की तरफ जब आप आ जाएंगे तो ये रहा यूपीएससी ईपीएफओ प्रीवियस ईयर पेपर्स का सेक्शन। यहाँ पर ये पीडीएफ्स आपको तभी शो होंगी, अदरवाइज ये लॉक्ड होती है। शो तभी होंगी जब आप अकाउंट क्रिएट कर लेंगे, तो अकाउंट क्रिएट कर लेना, आपको पैसे नहीं देने, टेंशन मत लो। जहां तक रही कोर्स की बात, बहुत जल्दी एक नया कोर्स हम लॉन्च करने वाले हैं, जहां पर यूपीएससी की फैकल्टीज जो यूपीएससी के एग्जाम की तैयारी कराती हैं, उन फैकल्टीज को आपके लिए अवेलेबल हम करवाएंगे, जहां पर आपकी तैयारी कराएंगे यूपीएससी लेवल की, क्योंकि ये यूपीएससी लेवल का एग्जाम है। 2023 का जो एपीएफसी का एग्जाम हुआ, उस लेवल की तैयारी करनी है। अगर उस एग्जाम को क्रैक करना है तो उस लेवल पर जाकर तैयारी करवानी है। बहुत जल्दी आपको एक नया बैच देखने को मिल जाएगा। थोड़ा सा टाइम रुकिए और फिर देखिए, और मेहनत करनी है जिससे इस साल ये एग्जाम होता है तो आप उसे क्रैक कर पाए। और ये कहा जा रहा है 30 नवंबर के आसपास ये एग्जाम कंडक्ट हो सकता है। ऑल द वेरी बेस्ट, मेहनत करना, ये साल वेस्ट मत जाने देना। अगर प्रीलिम्स का एग्जाम अच्छा नहीं भी हुआ, चाहे इस साल या इससे पिछले साल, ये आपके लिए एक ऑल्टरनेट अपॉर्चुनिटी है, एक अच्छा करियर ऑप्शन आपको मिल रहा है। इसके साथ साथ भी आप अपनी यूपीएससी की जर्नी
जारी रख पाएंगे, क्योंकि बहुत हेक्टिक जॉब नहीं होगी, ऑफिस संभालना, घर आके यूपीएससी की जर्नी में कंटिन्यू कर सकते हो। कोई भी सवाल हो, कोई भी डाउट हो, आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं। मैं आपको टेलीग्राम चैनल बता देता हूं, टेलीग्राम चैनल पर भी आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है मेरा मेंस आंसर राइटिंग बाय अंकित सर, ठीक है। तो ये है टेलीग्राम चैनल, यहां पर आप ज्वाइन हो जाइए। बैच की डिटेल्स, फ्री मॉक टेस्ट, ऐसे सब यहां पर मैं आप लोगों को प्रोवाइड करता रहूंगा। वेबसाइट पर मैंने बताई दिया कि कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी और सवाल हो, टेलीग्राम चैनल पर आपको मेरी आईडी मिल जाएगी, आप मुझे पर्सनली भी रीच आउट कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो, आई विल ट्राई एंड सॉर्ट इट आउट। ऑल राइट, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।